गुड़िया का मानव रचना ग्लोबल स्कूल में नंबर पड़ गया जी। और मैं वहाँ पे अपनी गुड़िया को लेके गया तो मानव रचना वालों ने बात ही नहीं की। बोला यहाँ पर बच्चों को नहीं लेते, जल्दी जा यहाँ से भागो। धक्के मार कर निकाल दिया मेरे को जी। ये मेरा बच्चा 5 साल का, इस टाइम स्कूल से लेके आया हूँ और घर जाके मेरा ट्रीटमेंट की स्लिप मेरे पास है। मैं बीपी का पेशेंट हूँ, 15 टेबलेट मैंने लेनी है। तो मैं बच्चे को लेके परेशान होकर ठंड में पेपर दिलवाने गया हूँ। तो अगर मुझे पता होता कि मेरा एडमिशन नहीं होना तो मैं क्यों पेपर दिलवाता। मैं खट्टर सरकार के पास बच्चे को लेके जाऊं, अपने एमएलए के पास लेके जाऊं या डीसी सर के पास लेके जाऊं, मेरे को इस चीज़ का जवाब चाहिए कि मैं मरूं तो कहाँ मरूं। हमने फार्म भरे, फिर हम बच्चों को लेके हम घूमे, हमारे बच्चे का कौन से स्कूल में आया है, फिर हमने वहाँ पे पेपर दिलवाए हैं, फिर हम वो निकाल के रिजल्ट हम स्कूलों के धक्के खा रहे हैं। अगर हमारी इतनी इनकम होती, हम इतने बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ा सकते, तो हम पागल तो नहीं है, हम इतने घूमते रहेंगे जी। मैं तो ये सरकार की और सरकार की कमी है, क्योंकि इन्होंने स्कूल दिया है तो इनके पास इतनी पावर होनी चाहिए बच्चे का एडमिशन करवा दे। ये तो प्राइवेट स्कूल दुकान खोल के बैठे, जो नॉर्मल स्कूलों में एडमिशन दे रहे हैं, जो ज्यादा महंगे स्कूलों में एडमिशन नहीं दे रहे, तो इनकी तो दुकान है। हमें क्या पता था इस बात का। आंखों में आंसू तो नहीं, लेकिन नम जरूर है। सरकार और प्राइवेट स्कूल के खिलाफ गुस्सा है। ये गरीब परिवारों के बच्चों के वो अभिभावक हैं जिन्होंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए 134A के तहत सरकार की गाइडलाइन को मानते हुए अपने बच्चों के फॉर्म भरे थे। लेकिन प्राइवेट स्कूलों की मनमानी देखिए और सरकार का रूखापन। आज बच्चों ने फॉर्म भरकर मेहनत कर अपने भविष्य को बनाने के लिए टेस्ट क्लियर किए, आज वही सड़कों पर आ गए और सरकार और प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाने को मजबूर है। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। डीसी होश में आओ, होश में आओ, बात करो, बात तो तुमको करनी होगी, करनी होगी, बात तो तुमको करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। बच्चों को एडमिशन देने होंगे, देने होंगे, देने होंगे। डीसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रोहतक की डीओ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गरीब परिवारों के बच्चों को अच्छी शिक्षा का सपना दिखाने वाले लोगों, जरा गौर से सुनो ये नारे। ये नारे उन गरीब परिवारों के अभिभावकों और बच्चों के जिन्हें 134A के तहत अच्छी शिक्षा दिलाने के सपने दिखाए गए। अभिभावकों का कहना है कि अगर वो अमीर होते तो आज उन्हें इस तरह से किसी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाने पड़ते। वो तो दिन में मेहनत करते हैं और जो कमाते हैं उन्हीं से गुजारा करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। मैं जी पराउर से हूँ और मेरी गुड़िया का 3 गुड़िया है मेरे पास और कोई काम धंधे का चारा नहीं, दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ जी। और मेरी गुड़िया का मानव रचना ग्लोबल स्कूल में नंबर पड़ गया जी। और मैं वहाँ पे अपनी गुड़िया को लेके गया तो मानव रचना वालों ने बात ही नहीं की। एक टीचर था या प्रिंसिपल था, वो उन्होंने बोला यहाँ पर बच्चों को नहीं लेते, जल्दी जा यहाँ से भागो। धक्के मार कर निकाल दिया मेरे को जी। हाँ जी। और सरकार कोई भी सुनवाई नहीं कर रही। 5 दिन मैं अपना धंधा छोड़कर जी दर दर भटक रहा हूँ। मेरे पास खाने के लिए दाने तक नहीं है जी। दिहाड़ी मजदूरी रोज ताज़ा कमाता हूँ, ताज़ा खाता हूँ जी। स्कूल वाले क्या कह रहे हैं? स्कूल वाले ने कहा हम नहीं देंगे तेरी गुड़िया को एडमिशन। प्रशासन से मिले हैं जी, डीसी साहब ने। मैं तो नहीं मिला, 5 आदमी गए थे हमारे यहाँ से जी। क्या कहते हैं? वो कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते जी। अभी आप किस चीज़ की मांग रख रहे हैं? मेरी गुड़िया का एडमिशन की मांग जी, मानव रचना ग्लोबल में हो जाए जी। मेरा बच्चा मॉडल स्कूल में पढ़ता है और 134A के तहत उसका एडमिशन हुआ है। सभी डॉक्यूमेंट्स पूरे होने के बावजूद, SLC लेने के बावजूद स्कूल द्वारा हमें ये कहा जा रहा है कि स्टे ऑर्डर है, हम आपको एडमिशन नहीं दे सकते। जबकि हम उनसे ये कह रहे हैं कि अगर स्टे ऑर्डर है तो इसकी हमें आप हार्ड कॉपी दो ताकि हम आगे कहीं जाने वाले हों। उसके बाद ये डीसी सर के पास मिलने आए तो जो ये पेरेंट्स हैं ये कह रहे हैं अभिभावक संघ जिंदाबाद और डीसी साहब मुर्दाबाद। ना तो हम जिंदाबाद होना चाहते और ना ही हम किसी को मुर्दाबाद करना चाहते हैं। हम अपनी समस्या का ये हल चाहते हैं कि जो परेशानी हमारी है प्रशासन द्वारा हमारी ये सुनवाई हो कि जो चीज़ उनको चाहिए वो हम उनको ओरिजिनल देने को तैयार है। फोटोकॉपी चाहिए, फोटोकॉपी देने को तैयार है। उसके बावजूद अड़चन आ कहाँ रही है? अभी कुछ हमारे 5-6 लोग डीसी सर से मिले हैं तो डीसी सर ने कहा है कि जी हमारे पास नवंबर की कोई डेट पे
लेटर आया था कि आप स्कूल वालों पे दबाव नहीं डाल सकते। तो मेरा प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर नवंबर में आपके पास कोई ऐसा लेटर आया था कि आप एडमिशन नहीं दे सकते, तो जो हमारा पेपर दिसंबर में है, तो पेपर होने से पहले हमारे पास मैसेज के थ्रू कोई मैसेज आना चाहिए था कि आपके बच्चों का एडमिशन नहीं होगा। आप इतनी कड़कती ठंड में, मैं खुद पेशेंट हूँ, ये मेरा बच्चा 5 साल का, इस टाइम स्कूल से लेके आया हूँ और घर जाके मेरा ट्रीटमेंट की स्लिप मेरे पास है। मैं बीपी का पेशेंट हूँ, 15 टेबलेट मैंने लेनी है। तो मैं बच्चे को लेके परेशान होकर ठंड में पेपर दिलवाने गया हूँ। तो अगर मुझे पता होता कि मेरा एडमिशन नहीं होना तो मैं क्यों पेपर दिलवाता। ये मेरे 50 डॉक्यूमेंट्स, जो मेरा इनकम का सोर्स नहीं है, मैंने किसी से पैसे उधार लेके 2-3 हज़ार रुपये खर्चे हैं, ये पैसे मैं क्यों करता। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जिंदाबाद या मुर्दाबाद में हम नहीं पढ़ना चाहते। हम अपनी समस्या का, उनको मुर्दाबाद करने से हमारी समस्या का हल नहीं होगा, और हम जिंदाबाद होना भी नहीं चाहते, क्योंकि जो मध्यम वर्गीय परिवार है ना, जो पैसे वाले, वो तो एडमिशन करवा लेंगे। अगर हम जिंदाबाद होने वाले होते तो हम अपनी फीस पे करके खुद एडमिशन ले सकते थे। यहाँ कोई ना कोई किसी ना किसी मजबूरी में आया, किसकी क्या मजबूरी है, तो हम जिंदाबाद नहीं होना चाहते। हमारा एक यही सवाल है कि जो समस्या है उसमें अड़चन कहाँ आ रही है, उसका हमें रिजल्ट बताए। तो मैं तो यही प्रशासन से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि इसका हमारा हल किया जाए। बच्चे का दाखिला हो, कुल मिलाकर बच्चे का दाखिला हो। अब एसएलसी में बच्चे का बर्डन, मैं शाम को घर जाता हूँ तो बच्चा मेरे से पूछता है कि पापा मेरा 134 में एडमिशन हो गया, अब मैं उस स्कूल की ड्रेस लूँ या उसकी लूँ, मैं उस स्कूल की बुक्स लूँ या उस स्कूल की बुक्स लूँ, तो मैं बच्चे को क्या जवाब दूँ। मैं खट्टर सरकार के पास बच्चे को लेके जाऊं, अपने एमएलए के पास लेके जाऊं या डीसी सर के पास लेके जाऊं, मेरे को इस चीज का जवाब चाहिए कि मैं मरूं तो कहां मरूं। यहाँ पे आए तो ना तो सर से मिलने दिया जा रहा, ना कोई बात हो रही। पुलिस वाले हमारे भाई वो बोलते हैं आप नीचे जाओ नीचे जाओ। भाई ऐसे करने में तो ना ये 24 तारीख निकल जाएगी, तो फिर बच्चों को पेपर क्यों दिलवाया। तो इससे अच्छा तो इस 134 को खत्म कर दे तो बढ़िया रहेगा। देखो अगर इनकी कोई प्रॉब्लम थी स्कूल वालों की, सरकार की, तो हमारे फार्म क्यों भरे। हमने फार्म भरे, फिर हम बच्चों को लेके हम घूमे, हमारे बच्चे का कौन से स्कूल में आया है, फिर हमने वहाँ पे पेपर दिलवाए हैं, फिर हम वो निकाल के रिजल्ट हम स्कूलों के धक्के खा रहे हैं। अगर हमारी इतनी इनकम होती, हम इतने बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ा सकते, तो हम पागल तो नहीं है, हम इतने घूमते रहेंगे। तो ये 134 का सिर्फ ड्रामा ही लग रहा है। और डीओ ने बोला था कि मैं ना कल समाधान कर दूंगा, बीओ ने बोला था कि मैं समाधान कर दूंगा, लेकिन कोई अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं है। तो साल भर निकलने वाला है अभी, तो फिर बच्चों का देखो 24 तारीख निकल जाएगी तो हमारा तो साल निकल ही जाएगा। और तब इन्होंने बोला था मंडे को आना, हम अगले स्कूल से एसएलसी भी कटवा ली। अब कमी किसकी मान रहे हैं? जी मैं तो ये सरकार की और स्कूल सरकार की कमी है, क्योंकि इन्होंने स्कूल दिया है तो इनके पास इतनी पावर होनी चाहिए ये बच्चे का एडमिशन करवा दे। ये तो प्राइवेट स्कूल दुकान खोल के बैठे, जो नॉर्मल स्कूलों में एडमिशन दे रहे हैं, जो ज्यादा महंगे स्कूलों में एडमिशन नहीं दे रहे, तो इनकी तो दुकान है। हमें क्या पता था इस बात का, या तो सरकार इनके नाम ही नहीं दे, हमें क्या पता चलेगा कि फार्म में इनका नाम भरना है। हमें जो स्कूलों की ये कंप्लेंट है, हम नहीं देंगे एडमिशन, वो अपना नाम क्यों चला रहे हैं वहाँ पे। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी देखिए। जिन बच्चों का एडमिशन 134A के तहत स्कूलों में होना है, उनके अभिभावकों को स्कूल से धक्का मारकर निकाला जा रहा है। अभिभावकों की सुनवाई नहीं हो रही है, जिसको लेकर उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी से मुलाकात की है और समस्या के समाधान के लिए शिकायत दी। शिक्षा अधिकारी की माने तो अगर प्राइवेट स्कूल हरियाणा सरकार की गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं तो उनके लाइसेंस रद्द किए जाएंगे और प्राइवेट स्कूलों पर सख्ती से निपटा जाएगा। हमने कह दिया है कि भाई सभी स्कूल जो हैं एडमिशन करेंगे, गाइडलाइंस जारी कर दी है, लिस्ट उनको भेज दिए। फिर भी किसी ने आके अभी मेरे पास शिकायत करी थी। मैं स्कूल में फ़ोन करवा रही हूँ कि वो इनका एडमिशन्स कर लें, एडमिशन्स करने पड़े। खासकर एक आरकेपीएम स्कूल है मदीना, और इसके अलावा रचना भारती कोई स्कूल है इस तरह का, वो सबसे ज़्यादा दिक्कतें इन लोगों को पेश कर रहे हैं। यहाँ तक कि अभिभावक के साथ बदतमीजी से बात की जा रही है, गेट तक नहीं खोले जा रहे। मैं जो है अभी बीओस को डायरेक्शंस दे दूँगी कि अगर कहीं से कोई स्पेसिफिक स्कूल प्रॉब्लम कर रहा है उसको यहाँ भी बुला लेंगे और वहाँ जाके वो वस्तुस्थिति से
अवगत भी हो जाएं और उनको सख्त हिदायतें दें कि एडमिशन तो करना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को वो मना नहीं कर सकते। अगर स्कूल एडमिशन नहीं करता है तो एक्शन क्या है? एक्शन होगा, बिल्कुल हम एक्शन लेंगे। एडमिशन से कैसे मना कर सकता है? जब गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अंडर स्कूल चला रहे हैं तो एडमिशन तो करना पड़ेगा। क्या मान्यता रद्द हो सकती है? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। प्राइवेट स्कूलों ने सिर्फ रोहतक ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में 134A के तहत हो रहे सभी गरीब बच्चों के एडमिशन लेने से मना कर दिया है। अभिभावक सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर अपना रोष जता रहे हैं, लेकिन उन बच्चों का क्या जिन बच्चों का प्राइवेट स्कूल अब एडमिशन नहीं ले रहे हैं? क्या उन्हें बड़े और अच्छे स्कूलों में पढ़ने या शिक्षा का अधिकार नहीं है? ये सवाल आज हर अभिभावक सरकार और जिला प्रशासन से पूछ रहा है कि जब प्राइवेट स्कूलों को अपनी मनमानी करनी है तो सरकार ऐसे नियम बनाती ही क्यों है? अभिभावक मांग कर रहे हैं कि उनके बच्चों का जिस स्कूल में नंबर आया है उनका एडमिशन वहां हो जाए ताकि वो अपना अच्छा भविष्य बना सकें। मामले को लेकर अभी तक सरकार के किसी मंत्री की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, जबकि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक वो बच्चों को दाखिला नहीं दे सकते। अब शिक्षा मंत्री इस मामले पर अपनी चुप्पी कब तक तोड़ते हैं और प्राइवेट स्कूलों पर क्या कार्रवाई करते हैं, ये तो वक्त ही तय करेगा। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।